अभी हम लोग बहराइच ज़िले के जिला चिकित्सालय में खड़े हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि पानी में अस्पताल है कि अस्पताल में पानी है, मतलब नदी में या नहर में अस्पताल है कि अस्पताल में नदी नहर आ गई है, वो सिचुएशन यहाँ पर आ गई। अभी इस सीज़न की मानसून की या पहली या दूसरी बारिश यूँ कहीं हुई है, और उसी पहली दूसरी बारिश में जो सरकारी अस्पताल है, जो बहराइच ज़िले की बात किया जाए तो करीब 52 लाख पॉपुलेशन वाला ज़िला है, जिसका इकलौता चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है। और उस चिकित्सालय के अंदर अगर एक पहली बारिश में इस तरह की स्थिति हो गई कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ उल्टी पड़ी हैं। जो गाड़ियाँ इसमें बाइक तो चलाना मुश्किल ही है, लेकिन क्या कहें कि जितना विकास इस ज़िले का हुआ है, अगर कहते हैं ना किसी ज़िले का या किसी राज्य का, उसका अगर विकास देखना है सच में अगर ग्राउंड जीरो पे कितना विकास हुआ है, तो वहाँ के सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल देख ली तो आपको पता चल जाएगा अमूमन की विकास की क्या गति है, ग्राउंड जीरो पे विकास कितना पहुँचा है। तो वो स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर सरकारी अस्पताल में जहाँ पर करीब कहा जाए तो हमें लगता है यहाँ वही सब इस ज़िले के इकलौता जो हॉस्पिटल है, तो सभी लोग इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन अगर उसी अस्पताल में अगर शहर का बारिश का पानी अगर इस तरह घुटने घुटने पानी अगर भर जाता है, तो हमें लगता है कि सोचने वाली बात है। यहाँ के प्रतिनिधि अगर बात किया जाए तो ये बहराइच ज़िले में ट्रिपल इंजन की सरकार है। यहाँ के अगर जिलाध्यक्ष की बात किया वो भी बीजेपी के हैं, विधायक 7 हैं, 7 में से 5 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद भी नए निर्वाचित हुए हैं, वो भी बीजेपी से पहले भी बीजेपी की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि बीजेपी की सरकार पर भी कि किस प्रकार इस ज़िले का विकास हुआ है। दूसरी बात अगर कहा जाए तो भारत का जो आकांक्षात्मक जिला होता है, वो सबसे पिछड़ा हुआ जिला, भारत का पिछड़ा हुआ जिलों में से बहराइच नंबर 1 पर हमेशा कई दशकों से आ रहा है, जो अपने नंबर पर स्थिर है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि चारों तरफ, मतलब अब यूँ कह सकते हैं यहाँ पर क्या विकास है, क्या दवा होगी, क्या इलाज होगा, क्या यहाँ की स्थिति है। अगर बात किया तो हज़ारों मतलब करोड़ों रुपया हमेशा हर वर्ष खर्च होता है कि शहर की नालियाँ साफ़ होनी चाहिए, नगर पालिका मजबूत होना चाहिए, पानी बाहर जाए, पानी का टुकाव ना हो। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि वो पैसा, वो जो विकास वो जो था वो कागजातों पर रह करके रह गया। अगर ग्राउंड जीरो पर कहीं ना कहीं विकास आया होता तो हमें जहाँ तक पता है कि वर्तमान की स्थिति ऐसी ना रही होती। अगर एक बारिश के अंदर अभी नदी नाले यहाँ के फुल नहीं हुए हैं, अगर बारिश में इस तरह की स्थिति किसी सरकारी अस्पताल की हो सकती है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब अभी पूरा जो बारिश का मौसम अभी बाकी है, तो अगर बाढ़ आती है तो वहाँ तब स्थिति क्या हो सकती है। हमें लगता है उस चीज़ की व्याख्या करने के लिए हमें अपने शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अनुमान ऐसे लगा सकते हैं। तो ये स्थिति है। अगर पीछे आप देखेंगे स्कूटी भी आ रही है, स्कूटी में भाई आ रहे हैं, बड़े मतलब आओ भैया आओ, आ ही रहेगा, उधर जा रहे हो, कर जाओ। ये स्थिति है। ये सामने भी इधर भाई साहब जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न चिन्ह, मज़ा आ रहा है, अरे वाह, मतलब वही है कि एंजॉय भी ले रहे हैं अस्पताल में आकर के। एक स्विमिंग पूल है ना, तो शहर में स्विमिंग पूल तो नहीं, शायद इंदिरा स्टेडियम में है, लेकिन यहाँ एक ही बारिश में जो वर्तमान का अस्पताल है वो स्विमिंग पूल का स्थान ले लिया है। तो ये बहुत सारी समस्या हैं, और क्या कहा जाए, मतलब सब दिखाने, लेकिन यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं उनके विकास पे, हो मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार, वर्तमान में मोदी सरकार, योगी सरकार है, तो उनके मैनेजमेंट भी प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि किस प्रकार का आपका मैनेजमेंट था। यहाँ के ज़िले के जो भी जिलाध्यक्ष हैं या जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनके विकास कार्यों पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि भाई किस प्रकार की आपकी योजनाएं थी जो ग्राउंड जीरो पर उतरी हैं, कि जो अस्पताल का पानी अस्पताल में ही रह गया, बाहर जा नहीं सका। हमारे पीछे मतलब करीब ये हमें लगता है 60 साल की वृद्ध अम्मा अगर थोड़ा फिसल जाए तो आई होंगी दवा लेने, हमें लगता है अन्य इलाज की भी ज़रूरत पड़ जाएगी। तो वो स्थिति सामने आ रहे हैं सभी लोग, और यहाँ पर वही व्यक्ति आते हैं जिनकी वोट से यहाँ की सरकारें बनती। सीधी सी बात है कि ये जब पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर ना कोई अच्छा आज तक स्कूल मिलेगा, ना ही कोई अस्पताल, एक इकलौता अस्पताल। अगर उस अस्पताल की स्थिति ऐसी, कहो भैया क्या नाम है तुम्हारा? रामकरण। ये बढ़िया लग रहा है। अरे सर बहुत पानी है, बहुत परेशान है हम लोग, मरीज लोग जितना है सब, टट्टी पेशाब, खाना पानी, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी। ऐसी स्थिति क्या इससे पहले भी कभी हुई थी क्या? हाँ, एक पिछले बरसात में हुई थी। पिछली बरसात में भी? जी, पिछले बरसात में भी ऐसी स्थिति हो चुकी है। इसके बावजूद भी पहली बारिश है, और पहली बारिश में अगर अस्पताल का पूरा प्रांगण पानी से भर जाता है, तो क्या इस पे कहना चाहेंगे आप वर्तमान? क्योंकि अगर कहा जाए तो कहा जाता है कि पहले से भी मैनेजमेंट हो जाता है कि जो शहर की पानी की निकासी क्या है, बहुत सारी समस्याओं का निदान पहले डिस्कस होता है। इवन अभी बात हुई थी, मैंने अखबार में पढ़ा था 1 करोड़ की कोई मशीन आई है बहराइच के लिए जो स्पेशल पानी निकालने की। तो क्या वो ग्राउंड जीरो पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और जब अस्पताल की ऐसी स्थिति है तो मोहल्ले, और आप देख लीजिए हमारे मोहल्ले में 4 फुट पानी भरा हुआ था। जितने नाली हैं, जितने नाले, सब चौक चल रहे हैं यहाँ के। इस वजह से जल भराव बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब बताइए यहाँ पेशेंट आएंगे कैसे आएंगे, बताइए।
अच्छा ये एक चीज़ बताने, जिले का इकलौता हॉस्पिटल एक ही हॉस्पिटल तो जिले में है कि दूसरा अस्पताल भी है? नहीं, यही अस्पताल है। अगर इकलौते हॉस्पिटल की ये सिचुएशन हो सकती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वर्तमान गवर्नमेंट और 40 गाड़ी तो पलटी पड़ी थी यहाँ। हैं? 40 गाड़ी में से 22 गाड़ी बर्बाद हो गई। हमारी गाड़ी भी बर्बाद हो गई। आपकी गाड़ी बर्बाद? इधर ला करके खड़े हैं, स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं हो रही। नहीं। तो वर्तमान की स्थिति बहुत ही ख़राब है। अगर इस पर कि लोग, अगर मैं किसी से पूछूं कि भैया बताओ कैसा लग रहा है, तो लोग क्या बताएंगे? अस्पताल में आए, हर व्यक्ति यहाँ पर दुखी होता है, लेकिन उसी अस्पताल में जान बचाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति ऐसी है कि अगर घर पर रहेंगे तो भले ही जान बच जाए, लेकिन अगर यहाँ पर गिर रही है तो उनकी जान जा सकती है। वर्तमान ये स्थिति हो रखी है और कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन का, यहाँ का हो चाहे यहाँ गवर्नमेंट हो, उसे सोचना चाहिए। और दूसरी बात हमें बता दें, ये यहाँ पर वही व्यक्ति दवा लेने आते हैं जिनके पास क्षमता नहीं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा कराने की। और बहराइच के ही प्रतिनिधि हैं, उनका भी हॉस्पिटल है, तो कम से कम एक बार वो हॉस्पिटल के दर्द को समझते होंगे, मरीजों के दर्द को समझते होंगे। तो आ करके वर्तमान की स्थिति से अगर भली बात परिचित हो जाते तो हमें नहीं लगता कि ये जो भोली भाली जनता है परेशान होती। इससे पहले भी अगर पिछले वर्ष भी अगर ऐसी स्थिति थी तो सोचना चाहिए। लेकिन सब हमें तो यही लगता है कि विकास सब फाइलों में होकर और फिर वापस चला जाता है, रिपोर्टें लग जाती हैं कि यहाँ करोड़ों की मशीन आती है और शहर की सफाई करने के लिए, लेकिन पहली बारिश में ही वो सारे विकास का पूरा जो गट्टा रहता है किताबों कागजों का, वो खुल जाता है और सामने दिखाई देता है कि हाँ कितना विकास ग्राउंड जीरो पर हुआ और कितना विकास फाइलों पे हुआ। ऊपर से हज़ारों करोड़ रुपया आता होगा, लेकिन जब वर्तमान में करोड़ों लग जाता है तो हमें जहाँ तक मालूम है कि ये स्थिति आज ना होती। अगर पहली बारिश में ऐसी स्थिति है तो फिर 2-4 बार बारिश होंगी या कहीं बाढ़ आएगी, तो उस स्थिति को हमें लगता है हमें प्रस्तुत करने के लिए अपने शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये छोटी सी रिपोर्ट है, इससे हमें लगता है उस हर व्यक्ति को देखना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अपना प्रतिनिधि चुनता है, एक बार प्रतिनिधि को भी सोचना चाहिए कि ये जनता इसी अस्पताल के लिए, एक स्कूल के लिए, वर्तमान स्थितियों को सुलझने के लिए, सही करने के लिए आपको प्रतिनिधि चुना करके यहाँ से लखनऊ दिल्ली भेजती है। वर्तमान में सत्र चल रहा है, नया संसद भवन भी बन के तैयार हो गया सांसदों को बैठने के लिए। पुराना संसद भवन बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान में जो जनता है जो संसद बना करके संसद भवन में भेजती है, वो जनता वहीं की वहीं पर पड़ी है। वहाँ के अस्पताल, उस अस्पताल में जनता दवा लेती है, वो अस्पताल भी वहीं पर पड़ी है। इस चीज़ को हमें व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। तो सब प्रत्यक्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पे सड़कों पर टहल रहे हैं, ना यहाँ पर बैठने का इंतजाम है, ना यहाँ खड़ा होने का इंतजाम है। जब चारों तरफ पानी भरा है तो क्या कहा जा सकता है। तो एक बहराइच की विकास की एक थोड़ी सी झलक एक अस्पताल से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान की सरकार और यहाँ का प्रशासन है कितना बहराइच की जनता के लिए एक्टिव है। तो उसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख करके पता लगाया है। तो ये छोटी सी रिपोर्ट जो हमने आपके साथ प्रस्तुत की, आशा करते हैं जो सच्चाई है आपके सामने आई है उससे आप जानेंगे और परिचित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जयप्रकाश, अपनी वार्ता।